गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एज द एलिमेंट्री कैनल वी नो इट इज द पाइप और स्ट्रक्चर विच इज फ्रॉम माउथ टू द एनस। यस, वहाँ पे हम दैट इज द एलिमेंट्री कैनल। यस, सो एलिमेंट्री कैनल जो है इट इज अ पाइप, आप बोल सकते हैं, जो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एनस में जाके वो खत्म हो रहा है। बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन बिटवीन दिस पाइप जो हम बात कर रहे हैं। जो कैनल है, जो एलिमेंट्री कैनल है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। माउथ से वो स्टार्ट हो रहा है, फेरिंग्स में जा रहा है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस पार्ट। सो सभी ऑर्गन में जाने के बाद देर आर सम चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड different cells are present in different structure, different organs, so depending upon this उनके जो भी रिक्वायरमेंट है, एज पर देयर ऑर्गन की जो भी रिक्वायरमेंट है, उसका जो फंक्शन है, उसके हिसाब से क्या हो रहा है, जो सेल है, सेल का टाइप्स वहाँ पे चेंज हो रहे हैं एंड दे आर डूइंग देयर वर्क। यस, सो हियर वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन। हम सब देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनल जो है वो किन सेल्स से बना हुआ है, हाउ इट इज़ फॉर्म। यस, सो इनमें हम बात करेंगे कि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं, उन लेयर्स की बात करेंगे, वो लेयर्स किन सेल्स से बने हुए हैं उनकी बात करेंगे। सो वी आर हिस्टोलॉजी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्स by which the elementary canal is made up of. Yes, so there are four layers, or you can say that the four basic layers by which the elementary canal is made up of. So first is the serosa, then second is the muscularis, then submucosa and mucosa. These are the four types of layer which are present and forms the elementary canal. Yes, अब इसमें जो है the serosa is the outermost layer and it is जो है वो outer area में present है, and whereas the mucosa is the innermost layer. Yes, so from this diagram यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि जो हमारा माउथ से जो फेरिंग्स एंड इसोफेगस के थ्रू जो एक जो पाइप जो जा रहा है, जो पूरा हमारा ल्यूमेन है, जो पूरा एलिमेंट्री कैनल है, वो कैसे किन सेल से बना हुआ है, वो कैसे बना हुआ, जो वो पाइप है वो कैसा है। सो इट इज़ लाइक दिस। सो हियर दिस ल्यूमेन मीन्स जो जगह दिख रही है आपको, ये जगह से आपका फूड जो है वो ट्रैवल करता है। यस, and here the different layers of these elementary canals are present, where the outermost layer is the serosa जो बना हुआ है, it is made up of squamous epithelial cell. It is made up of squamous epithelial cell, the cell having the structure like this, squamous epithelial cell. Yes, it formed the outermost layer of this canal. Then next layer is the muscularis. Muscularis is the is layer, it is form of the smooth muscle से बना हुआ है, and it is usually जो है देखा जाए तो ये दो मेन जो लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट लेयर इट इज मेड अप ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मसल एंड द इनर लेयर इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल। इस तरह की ये सर्कुलर मसल रहेगी एंड it is in the inner side and longitudinal muscles on the outer side. Yes, and here one of the layer is also formed, that is the oblique muscle, that is at the inner to the muscular circular muscle. इसके अंदर साइड में आपको और एक लेयर दिखेगी, that is called as the oblique muscle. This layer इट इज़ वाइडर, ये जो लेयर है ये वाइड हो जाती है एट द स्टमक एंड
ये थिन रहता है एट द इंटरस्टेश, जो हमारा इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वहाँ पे ये थिन होता है। यस, इट इज़ एब्सेंट और नियरली एब्सेंट होता है इन द इंटेस्टाइन जगह पर। यस, सो मीन्स क्या हो रहा है, जो लेयर्स है उनका कंपोजिशन क्या होता है, वेरी होता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन किस में वो प्रेजेंट है। यस, so here the serosa, it is the outermost layer. Then after that the layer, it is called as muscularis. Muscularis is usually made up of 3 layers, but जो oblique layer होती है it is बहुत inner side होती है। So outer side में the longitudinal muscles, it is longitudinal मतलब सीधी सीधी आपको muscles दिखाई दे रही है, whereas the inner membrane, inner layer is the circular muscle. Inner membrane is made up of circular muscle and in between, और उसके बाद जो layer है that is the oblique layer. Then after that another layer is present that is called as the submucosa layer. This is the layer which is formed of loose connective tissue. Connective tissue मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह को connect कर सकता है excuse me, that you called as the connective tissue, but here they called as the loose connective tissue. means they have, means वो एक जगह से दूसरी जगह उसमें मटेरियल क्या हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है। yes, so it here they have some ब्लड वेसल्स, इनमें आपको ब्लड वेसल्स देखने मिलेंगे, सम नर्व्स एंड टिश्यूज मटेरियल आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। यस, then after this submucosa layer there is a layer called as the mucosa. This mucosa, it is lined, the lumen of the alimentary canal is lined by this mucosa. This mucosa, ये जो mucosa है, ये जो म्यूकोसा लेयर है ये थ्रू आउट उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, थ्रू आउट दिस इज द म्यूकोसा लेयर एंड थ्रू आउट दिस ल्यूमन ऑफ द म्यूकोसा दे हैव द goblet cell, they have the goblet cell. This goblet cell will help for the secretion of the mucus. जो एक चिपचिपा, एक उसको विस्कोसिटी मिलनी चाहिए, for that viscosity कुछ mucus जो substance है वो release होना चाहिए, and that mucus substance is released from this goblet cell. This is the structure of this goblet cell. Here there is a nucleus and there is a vesicle containing mucus. These are the vesicles, different vesicles है जिसमें क्या present है, म्यूकस प्रेजेंट है, एंड इट इज, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये सारे कहाँ प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एट दिस म्यूकोसा लेयर ऑफ, म्यूकोसा की जो लेयर है उस पे ये सारे जो गॉबलेट सेल्स है दे आर प्रेजेंट फॉर द फॉर सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस सब्सटेंस। जेली लाइक सब्सटेंस जो है वो हमेशा ल्यूमेन में सिक्रीट होने चाहिए, क्योंकि यहीं से जो ल्यूमेन है वहीं से क्या हो रहा है, जो मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह पास हो रहा है। एंड ये जो आपको दिख रहा है इट इज़ लाइक द इपिथेलियल सेल जो हेल्प करता है कि वो इट एक्ट एज वो कोई भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में वो हेल्प करता है। सो इट इज़ बाय दिस epithelial cell the material will travel from one place to another place. yes, so here आपको 4 लेयर देखने मिली, दैट इज सेरोसा, second is muscularis where it is made up of 3 layers, that is longitudinal, circular and oblique, then submucosa layer and the mucosa layer. yes, these are the 4 layer by which the alimentary canal is made up of. yes, अब ये जो लेयर्स है दिस लेयर्स आर, ये लेयर्स जो 3 लेयर है दैट इज सेरोसा, मस्कुलरिस एंड सब म्यूकोसा, दे आर रिमेन्स द सेम। वो उनके कंपोजिशन में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, होगा पर थोड़ा बहुत फर्क होगा, बट द हियर द म्यूकस और द इनरमोस्ट लेयर दैट इज द म्यूकोसा लेयर, ये अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन जो है उसमें चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं। लाइक जो स्टमक है, स्टमक में हमने जब देखा था तो आपको वहाँ पे कैसे दिख रहा था, देयर आर इरेगुलर फोल्डिंग्स दिखती है आपको स्टमक में। यस, सो जो इरेगुलर फोल्डिंग दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज द रूजेस, दैट इज कॉल्ड एज द रूगा और रूगे। सो ये जो है ये आप
वो क्रंच मतलब आपके जो भी फूड है उसको क्या करता है, क्रंच करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, तोड़ता है। यस, और वही वो जो म्यूकोसा है, ये जो लेयर है, अगर यही स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तो वर्क लाइक अ इट वर्क लाइक अ विलाई। इस तरह से वो वहाँ पे एक फोल्डिंग बना लेगा और वो क्या करेगा, जो भी मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में वो हेल्प करेगा। यस, सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गन, जो इनर जो मेम्ब्रेन है, दैट इज इनर जो लेयर है, म्यूकोसा लेयर, वो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस देखने मिलेंगे। यस, सो यहीं अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे तो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फिंगर लाइक फोल्डिंग्स देखने मिलेंगी। दैट फोल्डिंग यू कॉल्ड एज द विलाई। इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। एंड दिस इंटेस्टिनल विलाई हैव लाइन बाय अ ब्रश बॉर्डर और द इपिथेलियल सेल। दीज आर द इपिथेलियल सेल। ये जो है ये इपिथेलियल सेल से ये क्या रहेंगी, कवर्ड रहेंगी। एंड दिस इपिथेलियल सेल दे आर supplied with these are the artery and vein। these are supplied with artery and vein से वो सप्लाई रहेंगी उनको वहाँ से जो भी आप बोल सकते हैं जो भी मटेरियल है वो ले सकते हैं, मीन्स ब्लड से सारा और चीज़ें उनको एब्जॉर्ब वो करते रहेंगे वहाँ से। यस, सो सारी चीज़ें उनको ब्लड से जो भी मिनरल्स मिलने चाहिए वो सारे उनको मिलते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टरी एंड वेन। यहीं से वो जो भी जो ब्लड का काम होता है टू एब्जॉर्ब द मटेरियल, कोई जो भी उसको ऑक्सीजन पहुँचाना, और वहाँ से क्या होता है जो वेन्स है हियर जो आपको दिख रहा है आर्टरी एंड वेन, ये दिस आर द एक नेटवर्क की तरह ये फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे जो आर्टरी का काम है, दे आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कर रहा है। एंड वेन्स जो है ऑक्सीजन जो है ये सारे ये ऑर्गन्स को मिलने के बाद द वेन विल कैरी द CO2। यस, so in this way क्या हो रहा है यहाँ पे, this artery and vein they are giving oxygen to the this cell। yes, मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि they have the connective tissue, वो जो हमारे blood vessel connective tissue उनसे वो connected है। yes, here the epithelial cell is present and in between there is a आपको एक depression जैसा दिखाई दे रहा है, that is called as the crypt of liver खून। it is called as crypt of liver खून। yes, and this is the intestinal gland, ये हमारा intestinal gland है। and this it is called as the lacteal, the villi is supplied with a network of capillaries, यहाँ पे आपको network of capillaries दिखाई दे रहा है, and lymph vessel, and this जो network आपको दिखाई दे रहा है it is called as the lacteal, and यहीं पे this whole structure it is the intestinal gland, this is called as the intestinal gland। तो मतलब अगर हम पूरे जो भी हमारा लेक्चर है उसका अगर हम समरी देखें, सो इट इज़ कि आवर एलिमेंट्री कैनल इट इज़ मेड अप ऑफ 4 layers, and in the 4 layer the outermost layer is the serosa, and the innermost layer is the mucosa। so the innermost layer it vary according to the organ in which it is present। if it is present in the intestine it have another structure, if it is present in the stomach it has another structure। yes, so depending upon उसमें क्या होते जाएगा, differentiate उसमें structure जो है वो vary होते जाएगा, and बाकी जो चीज़ें हैं वो सिमिलर रहेगी। yes, so come and see what given in the book। so the entire gastrointestinal tract is lined by 4 basic layers from inside to outside, namely mucosa, submucosa, muscularis and serosa। these layers show the modification depending upon the location and function of the organ concerned। yes, कि ये सेल जो है ये डिपेंडिंग अपॉन कौन से ऑर्गन में वो प्रेजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर जो लोकेशन है उसमें वो मॉडिफिकेशन क्या होते जाएगा। यस, सो
हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल। अब सबसे ऊपर जो लेयर है दैट इज द सीरोसा, देन लॉन्जिट्यूडनल मस्कुलर सेल, देन सर्कुलर मस्कुलर सेल दैट इज कॉल्ड एज द मस्कुलरिस, मिडल पार्ट जो लेयर है, देन थर्ड लेयर इज द सबम्यूकोसा एंड फोर्थ लेयर इज द म्यूकोसा, दिस, yeah. So the serosa, it is the outermost layer and it is made up of layer of squamous epithelial called as the mesothelium and inner layer of connective tissue. Yes, so it is the outermost layer and it is made up of the squamous epithelial cell. Muscularis, this layer is formed of smooth muscles. These muscles are usually arranged in 3 concentric layers. Outermost layer show longitudinal muscle, middle circular muscle and inner oblique muscle. This layer is wider in stomach, जो oblique layer की बात कर रहे हैं. This is wider in stomach, comparatively thin in intestinal region, and the layer of oblique muscle is absent in the intestine. Yes, the submucosa layer. It is form of loose connective tissue containing the blood vessel, lymph vessel, and nerves. Duodenal submucosa show the presence of glands. Then next layer is the mucosa. The mucosa is the lumen of the alimentary canal is lined by mucosa. Throughout the length of alimentary canal, the mucosa layer show the presence of goblet cell that secrete the mucus, जो हमने देखा. This lubricate the lumen of alimentary canal and this layer show modification in different region of alimentary canal. In stomach, it is thrown in irregular folds called as the rugae, and in रुगा या रुगे बोलते हैं. इन स्टमक म्यूकोसा लेयर फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूस. यस, सो स्टमक में अगर देखिए इरेगुलर फोल्डिंग आपको दिखाई देगी, दैट इज ऑल्सो द लेयर ऑफ म्यूकोसा. एंड इन स्टमक में ही वही अगर आप देखेंगे दे फॉर्म द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड दे सिक्रीट्स द गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे फूड के साथ जो है वो मिक्स हो जाएगा. वहीं अगर हम म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, it formed the finger-like foldings called the villi, and these intestinal villi are lined by the brush border or epithelial cell having the microvilli at the free surface. This microvilli, and they have the microvilli. These are the epithelial cell. वो इस तरह से उनका structure रहेगा. And this villi, they are border epithelial cell यहाँ पे present रहेंगी. And these villi are supplied with the network of capillaries and lymph vessels called the lacteal. Yes, mucosa forms scripts in between the base of villi and intestine called as the crypts of Leber-Kuhn, and these are the intestinal gland, जो हमने ये डायग्राम को डिस्कस किया था. Yes, so these are the villi, and in the villi in between there is a space that it is called as the crypts of Leber-Kuhn. Yes, so here आपको एक और चीज़ देखने मिलेंगी, that is the lacteal which is supplied with the blood capillaries. यहाँ पे सारा कुछ उसको सप्लाई हो रहा है. So this is the histology of this alimentary canal, in which the 4 layers are present, and the innermost layer it is changed according to the location and function of the organ. Yes, and this is very much important. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है विद दिस डायग्राम एंड ऑल दिस layers. Yes, so hope you understand this video. So see you in the next video. In the next video we are going to see the different glands which are participating in the digestion of the food. जब हमने पूरे ऑर्गन्स की स्टडी की हमने, अब वो और उसके हिस्टोलॉजी की स्टडी की एलिमेंट्री कैनल की, अब हम ये स्टडी करेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स जो है वो अपना अपना जो जूस अलग अलग आप बोल सकते हैं जो जूस जो है वो सीक्रेट कर रहे हैं, दैट विल हेल्प फॉर विच कौन कौन से उनके फंक्शन है और
वो किस काम में आ रहे हैं. सो दैट विल बी स्टडी फ्रॉम दिस, वेयर वी हैव गोइंग टू सी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम लीवर के बारे में पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सी लीवर, सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रिया को हम डिटेल से देखने वाले हैं कि हाउ दे आर हेल्पिंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. यस, फॉर द डाइजेशन ऑफ आवर फूड. Yes, so see you in the next video. Goodbye.